हिमाचल पेंशनर संघ चंबा की बैठक जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह बेदी ने की। बैठक में बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे और पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने सरकार से पेंशनरों को समय पर आर्थिक लाभ देने, चिकित्सा भत्ते में बढ़ोतरी करने और पुराने पेंशनरों को समान सुविधाएं प्रदान करने की मांग उठाई। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि इन मांगों को लेकर शीघ्र ही एक ज्ञापन सरकार को भेजा जाएगा। पेंशनर संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की पूंजी है और उनके हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संघ ने एकता और संगठन के माध्यम से अपनी आवाज को और मजबूत करने का आह्वान किया। आज हमारे हिमाचल पेंशन संघ ब्लॉक चंबा की प्रस्तावित मासिक बैठक का आयोजन लक्ष्मण क्लब चंबा में की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारे ब्लॉक संघ के प्रधान माननीय श्री प्रेम सिंह बेदी जी कर रहे हैं। और इस बैठक में हम सभी सदस्यों ने मिलके जितने भी हमारे पेंशन संघ के सदस्य हैं, उनके सरकार के पास जितने भी हमारे वित्तीय लाभ लंबित पड़े हुए हैं उसके बारे में चर्चा की गई। महंगाई भत्ता है सरकार की तरफ से देने के लिए, उसके बारे में चर्चा की गई। और भी कई मुद्दे थे जिसके बारे में मैं आपको तफसील से जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो हमने जो पिछले महीने 17 तारीख को संयुक्त संघर्ष मोर्चा की जो एक 17 तारीख को रैली निकाली गई थी, उसमें हम सभी ने रल मिल के इसमें उनका साथ दिया और अपनी मांगों को लेके पूरे बाजार की परिक्रमा करके अपने वित्तीय लाभों की मांग सरकार के प्रति रखी और सरकार की नीतियों का विरोध करके उनसे अनुग्रह किया गया कि वो शीघ्र से शीघ्र हमारे इन मांगों को सुनवाई जरूर करें और इसका समय रहते भुगतान करें। हालांकि संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने एक महीना पहले ये अल्टीमेटम हिमाचल प्रदेश सरकार को दे दिया था कि एक महीने के अंदर अंदर अगर आप हमारी 14 मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम मजबूरन 17 तारीख को हिमाचल में पहली बार सड़कों पे सारे पेंशनर उतरेंगे और सरकार की इन नीतियों का विरोध करेंगे और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे। लेकिन सरकार को इस चीज़ का आभास हो गया और इस हमारी रैली को नाकाम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उन्होंने 3% महंगाई भत्ते की घोषणा कर दी, जो कि एक मुंह दुलाने वाली बात थी और उनके मुंह में जीरा देने वाली बात थी। इसके बावजूद हमने उस चीज़ को ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया। जो अपनी प्रस्तावित हमारी विरोध आभास रैली थी, हमने पूरे बाज़ार में जाके परिक्रमा करके हिमाचल सरकार की पेंशन के प्रति जो रवैया उसका हमने जोर जोर से उद्घोष किए और आखिर में उपायुक्त महोदया को की तरफ से हमने सीएम को एक जो ज्ञापन भी सौंपा। उसके अलावा हमारे जो वित्तीय लाभ हैं 2016 से पहले के 2016 के बाद में उनको हिमाचल प्रदेश सरकार ने टुकड़ों में विभाजित करके उम्रों के एक फैक्टर बना के हमारा वर्गीकरण करके उनको तकसीम कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी वर्ग जो हमारा अभी भी इस भुगतान को प्राप्ति करने के लिए तरस रहा है, जिसके लिए हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारे 2016 के और 2016 के बाद जितनी भी हमारी वित्तीय देनदारी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास लंबित पड़ी है वो समय रहते हमें दे दी जाए, ताकि हम उम्र के इस अलग अलग पड़ाव में अपनी जीवन यात्रा जो ठीक ढंग से चला सके। इसी तरह से महंगाई भत्ते की किस्त जो है 13% के हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार पे ड्यू है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी वित्तीय रोना के इन बातों को आगे नहीं बढ़ा रही है। आप सभी संघ के कार्यकारिणी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और अपने मुद्दे वहाँ पे रखेंगे, वहाँ से चर्चा करके फिर कार्यकारिणी को हम सौंपेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और अपनी दुश्वारियों को उनके सामने रखेंगे। और हमारे मेडिकल बिल के जितने भी केसेस भिन्न भिन्न विभागों में भुगतान के लिए लंबित पड़े हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार इसके लिए
बजट मुहैया कराने में नाकामयाब रही है। यहाँ तक कि अपनी राजनीतिक जो मंसूबे हैं उनके लिए खुल के धन खर्च किया जा रहा है, लेकिन पेंशनर का जो बीमारियों से ग्रस्त है, अपने इलाज के लिए तरस रहे हैं, अपने पेंशन का काफ़ी हिस्सा इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और अपने जीने की जो राह है उनको वो कांटों भरी लग रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार इसके लिए बजट का प्रावधान करने में असमर्थ रही है कि कम से कम सभी विभागों को पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध करा के हमारे जितने भी लंबे चिकित्सा बिल हैं उनकी क्लियरेंस की जाए, ताकि हम अपना जीवन जो है इलाज भी करा सके, बीमारियों से छुटकारा पा सके और अपने जीवन की गाड़ी नैया ठीक ढंग से चला सके। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।